हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में हम आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन या फिर रेलवे की आरपीएफ की जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं और वैसे भी पता है आपको कि स्टैटिक जीके जो है वो चेंज नहीं होती है। तो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो स्टैटिक जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। प्रैक्टिस सेट 26 है ये। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कुछ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कला और संस्कृति से है ये। इसमें बोला गया है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ क्वेश्चंस को। चलिए, इसमें बोला गया है कि उस्ताद मोही बाउद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र संबंध प्रसिद्ध संगीतकार हैं। तो आपको बताना है कि जो उस्ताद मोही बाउद्दीन है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो इसका सही आंसर है आपके पास रुद्र वीणा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य का आपको नाम बताना है। नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तिकाओं द्वारा यज्ञ किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, नाटी। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है। तो किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, राम किंकर। तीसरे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम किंकर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। आरआरबी एएलपी 2019 में पूछा गया था कि कौन सा लोक नृत्य जो है वो असम से है। तो चौथे का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बग्गू रुम्बा। बग्गू रुम्बा जो है वो लोक नृत्य है किसका, असम का। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा लोक नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। नाटी, बग्गू रुम्बा, लेजिम या फिर गिद्दा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नाटी नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश का। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि जो पार्श्वनाथ मंदिर है वो कौन से राज्य में है। मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, कर्नाटका में है या फिर केरल में है। तो कौन से राज्य में है पार्श्वनाथ मंदिर। तो छठे का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में। पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पर है, राजस्थान में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है। तो पंजाब से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है। बागुरुम्बा हमने पढ़ लिया, नाटी पढ़ लिया, लाजिम नहीं है, कौन सा है, गिद्दा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगला है, किस वेद में सबसे अधिक श्लोक है। आठवें का बताना है कि कौन से वेद है जिसके अंदर सबसे अधिक श्लोक है। तो सबको पता है किसमें है, ये ऋग्वेद में है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे है, खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है। खांडवी जो है वो भारत के किस राज्य का पकवान है। तो खांडवी महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का है, गुजरात का है या उड़ीसा का है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। खांडवी जो है वो गुजरात राज्य का पकवान है। अगला है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, 10वें का आंसर बताना है। तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, वो है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, इनमें से कौन सा एक फसल उत्सव है। कौन सा एक फसल उत्सव है। तीज है, दीपावली है, जन्माष्टमी है या फिर ओणम। तो फसल उत्सव बताना है तो वो कौन सा है, वो ओणम है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सोलुंग उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। तो सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपके पास अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग उत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है। एएलपी 2019 में पूछा गया है, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य कौन सा इनमें से नहीं है। तो 13वें का हो जाएगा दुमहल। दुमहल जो है वो राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है। अगले पे आते हैं, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। बताना है कि जो भरतनाट्यम है वो कौन से राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो 14th का हो जाएगा कहाँ, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
2019 आरआरबी जेईई में पूछा गया प्रश्न। अगला है गुड़ी पाड़वा एक शुभ दिन है जो मराठी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह किस हिंदू मास में मनाया जाता है? तो आपको ये बताना है कि जो गुड़ी पाड़वा है वो कौन से हिंदू मास में मनाया जाता है। ALP 2019 में पूछा गया है। तो 15वें का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, चैत्र मास में ये मनाया जाता है क्या, गुड़ी पाड़वा। आगे है मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है? मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की, मठ के एक मंदिर है जहाँ पर कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यह निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है? NTPC 2022 में पूछा गया है। तो 16वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है बताना है। जापान की जो राष्ट्रीय पोशाक है वो कौन सी मानी जाती है? तो 17वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किमोनो। किमोनो जो है वो जापान की राष्ट्रीय पोशाक है। अगला क्वेश्चन है तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला और इसे सम्राट राजा ने बनवाया था? तो तंजावुर के कौन से मंदिर है, मंदिर का नाम आपको बताना है कि इस मंदिर में चोल वास्तुकला है। चोल वास्तुकला है कौन से मंदिर में, और इसे किसने बनवाया था? सम्राट राजा ने इसे बनवाया था। तो कौन से राज्य में है? तो 18वें का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, बृहदेश्वर मंदिर में। अगला है बंगला महोत्सव मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। 19वें का बताना है कि बंगला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। RRB NTPC 2022 में पूछा गया है। तो ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। देखिए इस सीरीज से आपके जितने भी स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्ट्रेटेजी के वही है जो कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो उसको स्ट्रेटेजी के बोला जाता है। तो पिछले साल जो प्रश्न पूछे गए थे वही घुमा फिरा के इस बार भी पूछे जाएंगे। तो स्ट्रेटेजी के आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है जाट जाति निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? कौन सा जाट जाति? ये पूछा गया RRB NTPC 2022 में। तो 20वें का सही हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, सी, बिहार राज्य का ये लोकप्रिय लोक नृत्य है। अगला है एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर नामित एंथुरियम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो प्रसिद्ध फूल के नाम पर है ये नामित कौन सा एंथुरियम, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है, प्रमुख त्योहार है? NTPC 2022 में पूछा गया था। 21वें का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम राज्य का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर है जो कि विमल शाह द्वारा संगमरमर से बनवाया गया था? तो मंदिर का नाम आपको बताना है जो कि विमल शाह ने बनवाया था। कौन से पत्थरों से? संगमरमर के पत्थरों से। RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। तो 22वें का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, दिलवारा मंदिर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो ये है आपके पास 23वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीनी तिब्बत। तो चीनी तिब्बत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। पहला कौन सा है वो आप हमें कमेंट में बताना कि पहले नंबर पे कौन सा है। अगला है कुचिपुड़ी की जड़ें किस भारतीय राज्य में है? कुचिपुड़ी कौन से भारतीय राज्य का नृत्य है कुचिपुड़ी? तो 24वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है आंध्र प्रदेश का। दादर ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितनी ताल है? तो दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल है, इसके अंदर कितनी ताल है? तो 25वें का हो जाएगा आपके पास सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसके अंदर कितनी ताल है? 6 ताल है। RRB NTPC 2022 में पूछा गया है। तो आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन रखते हैं। इसी तरह से आगे 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो काफ़ी पूरी एक किताब है स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आपके लिए RRB ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, RPF कांस्टेबल, SI, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे के जितने भी स्ट्रैटेजी क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सारे कवर किए गए हैं। तो इसी तरह से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए चैनल के हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 27 में। थैंक यू वेरी मच।